नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस 64 में। तो आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। फोटॉन की खोज किसने की थी? तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जो अल्बर्ट आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने फोटॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। मनुष्य की आंखों से कितने डिग्री देख सकते हैं, देखा जा सकता है, देख सकते हैं। तो जो हमारी आंखें हैं वो कितने डिग्री देख सकती है? तो 150 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों जो 150 डिग्री है वह सही आंसर होगा। और क्योंकि मनुष्य की आँख ये है, तो मतलब 160 डिग्री तो नहीं देख सकता, क्योंकि यहाँ से ऐसा 160 डिग्री ऐसा होगा तो हम कितना देख सकते हैं? 150 डिग्री देख पाते हैं। तो ये पूरा तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे तक नहीं देख सकते हम, क्योंकि या तो ऊपर देखेंगे या तो नीचे देखेंगे। तो हम 180 डिग्री ही देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जो आँखें दान होती है उसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया वो दान किया जाता है, कॉर्निया दान किया जाता है। और मनुष्य की आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो वो प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। जो हमारा आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न। पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो हमारे सही आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन है उनकी खोज चार्ल्स डार्विन ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न। प्रेरक का मात्रक क्या है? जो प्रेरक मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो उसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है। तो दोस्तों हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक होता है वाट। हमारा सही आंसर वाट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल मतलब जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में होगा, क्योंकि सोलर सेल होता है जो छतों पे लगाया जाता है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर सी होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य का वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। और इसका मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, और एक एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात -10 मीटर होता है, 10 मीटर होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर एंगस्ट्रॉम होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर के बराबर होता है? जो 1 नैनोमीटर होता है वो कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 10 की घात -7, 10 की घात -9 मीटर है, मीटर, क्योंकि ये कितने मीटर होता है। और 10 की घात -10 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा 10 की घात -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्या है हमारा अगला प्रश्न, रडार की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो हमारा पहला ऑप्शन रॉबर्ट वॉटसन, हेरिंग हर्ट्स, लियो सी योंग। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, ये सभी आंसर सही है, क्योंकि जो रडार की खोज इन सब ने मिलकर करी थी, तो उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो रडार की खोज रॉबर्ट वाटसन, हेरिंग हर्ट्स है, लियो सी योंग है। ठीक है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी आंसर सही आएगा। तो ये जो रडार है, रडार क्या होता है, ये जो रेडियो तरंग का प्रयोग करके वस्तु का पता लगाने में लगाया जाता है, इससे रडार से। और जो रडार है, रडार उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रडार की रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिन। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा चौथा वाला, उपयुक्त सभी। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं। और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही और किस नाम से जाना जाता है, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर क्या है, प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? न्यूटन की इसकी यूनिट है बल की, और सीजीएस पद्धति में बल का मतलब क्या होता है, डाइन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमको क्या बताना है, एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, डाइन। ठीक है दोस्तों, तो एक न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक पारसी कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? कितने वर्ष के बराबर होता है? तो हमारा सही आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष, क्योंकि एक पारसी कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और ये जो पारसिक है, वो दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, धारिता की इकाई क्या होती है? तो हमारा सही आंसर होगा फेरेड सही आंसर होगा। धारिता मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस बोलते हैं धारिता को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर फेरेड होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक जूल होता है। एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। और सीजीएस पद्धति में क्या होता है, अर्ग होता है, अर्ग। कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। और एक अर्ग बराबर क्या होता है, 10 की घात -7 जूल होता है। एक अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, समय की, दूरी की, ताप की, वेग की। तो हमारा सही आंसर होगा दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। और एक प्रकाश
वर्ष बराबर प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणित 10 की घात क्या होता है? 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है अगला प्रश्न हमारा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर का, जिंक का, टिन का, उपयुक्त सभी। जो गन मेटल होता है वो कॉपर, जिंक, टिन सभी का मिश्र धातु होता है। जो कॉपर होता है उसका संकेत क्या होता है? Cu, जिंक का Zn और टिन का क्या होता है? Sn। और ये इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 और इसका होता है 30। इसका कॉपर का 29 होता है, इसका 30 होता है और ये जो टिन होता है उसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। और ये जो मिश्र होते हैं गन मेटल में मिश्र होते हैं तो कितने प्रतिशत मिश्र होते हैं? तो ये कॉपर कितना प्रतिशत मिश्र होता है? 90%। और ये जो जिंक है वो 2% होता है और ये टिन होता है वो 8% होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 746 वाट होते हैं। 1 हॉर्स पावर मतलब 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, वाट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर 746 होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो हमारा सही आंसर होगा केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो हमारा केल्विन सही आंसर होगा। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? किस रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ये लाल है, लाल। क्या है ये? लाल है। लाल, पीला, हरा, नीला। तो हमारा सही आंसर होगा लाल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो इसमें जो क्रम रहता है कलर का क्या रहता है? बेजानी, हैप्पी, नाला। तो उसमें जो लाल है, क्या है? लाल रंग है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक लाल रंग होता है। तो जो अपन हिंदी में कैसा पढ़ते हैं? बे जा नी ह पी ना नाला, बेजानी, हप्पी, नाला। बे से बैंगनी, जा से जामुनी और नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला और इस ना से नारंगी और ला से लाल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? VIBGYOR, विबग्योर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इंग्लिश में विबग्योर के नाम से जानते हैं और हिंदी में बोले तो बेजानी, हैप्पी, नाला। तो इसमें सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किसमें होता है? जो लाल वाला रहता है, रेड वाला। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही आंसर होगा लाल वाला। तो हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आँख कितने परत से मिलकर बना होता है? जो मनुष्य की आँख होती है, जो हमारी आँख होती है, वो कितने परत की होती है? तो 4, 3, 2, 5
तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।